आज जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उन चीज़ों में काफ़ी अच्छी चीज़ें ये थी कि अकबर ने अपने कामों को किस तरह से एक रूपरेखा दी थी। 1556 से लेके 1605 तक मुगल काल के तीसरे बहुत महान रियल आर्किटेक्ट इन्हीं को कहा जाता था, अकबर को। उन्होंने किस तरह से पूरे भारत को एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन की गाय में बांधने की कोशिश की थी। 1562 से लेके 1587 तक उनके बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए थे। आज जब हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे तो इन चीज़ों का खंगाल किया गया कि उन्होंने कौन कौन से काम किए थे। कि 1562 में उन्होंने सबसे पहले तो जो वार प्रिजनर होते थे, मान लीजिए वो लड़ने गए खानदेश, वहाँ से जीत के आए और 15,000 खानदेश के सैनिक को कब्जा कर लिए वो, लेके अपने आगरा के पास आ गए। आगरा के पास आ गए तो अब उनका क्या यूज होता था, पहले के जो राजा महाराजा थे उन्हें अपना गुलाम बना लेते थे। चलो भाई अब आप आओ, मेरे पास आए हो, अब आप गुलाम रहोगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अकबर ने ये चीज़ें 1562 में बदल दी। उन्होंने कहा कि आप लिबर्टी आपके पास है, आप चाहो तो मेरे गुलाम बनो या तो कोई और काम करो। अनेक कामों के बीच में लिबरल थाट ला दिया कि उन्हें अब चाहे वो स्लेव भी रह सकते हैं और अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं, कि कोई घुड़सवारी, कोई सैनिक बन सकता है, कोई उनके साथ है, उनके मनसब बाद में क्रिएट होता है तो मनसब बन सकता है। इन सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। फिर 1563 में वो पिलग्रिमेज टैक्स हटा देते हैं। ये 1563 में जो पिलग्रिमेज टैक्स था ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। कि पिलग्रिमेज टैक्स से ये होता था कि कोई भी आदमी किसी भी धार्मिक स्थल पे अगर जाना चाहता है तो उसे पहले टैक्स देना पड़ता था। जैसे आज हम जीएसटी पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कोई सामान खरीदते हैं उस पर देते थे। किसी मंदिर मस्जिद में जाने का टैक्स आज नहीं दिया जाता इस समय लोकतांत्रिक देश में, भारत में। लेकिन उस समय ये था कि 1563 से पहले कोई अगर हिंदू कहीं मंदिर पे जा रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये टैक्स का सिस्टम ही हटा दिया कि चलो भाई 1563 से ये एक जैसे आज एक्ट होता है वो पास करके ये हटा दो हम। फिर 1564 में जो बहुत खतरनाक एक था, अबोलिशन ऑफ जजिया, जजिया टैक्स, जजिया भी लोग बोलते हैं, जजिया है। उन्होंने जजिया को ही हटा दिया कि जो नॉन मुस्लिम है, जैसे हिंदू हो गए, वो जा रहे हैं अपने किसी भी धार्मिक स्थल पे, मान लीजिए किसी मंदिर पे जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ है, या तो सोमनाथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी भी शंकर जी की बड़ी प्रतिमा या विष्णु के धरोहर मूर्तियों की पूजा करने जा रहे हैं, तो उन्हें एक स्पेसिफिक टैक्स देना पड़ता था। 1564 से पहले उन्होंने टैक्स को हटा दिया। इससे हिंदू पॉपुलेशन बहुत खुश हुई थी अकबर से, इसीलिए अकबर को महान कहा जाता है। और फिर 1571 में वो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करते हैं। जब पहली बार वो 1562 में जाते हैं अजमेर, तो वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पे वो मन्नत मांगते हैं, उन्हें बेटा नहीं होता है तो वो मन्नत मांगते हैं, तो उन्हें जब बेटा होता है बाद में, और उसी को सैखू बाबा के नाम से रखते हैं, जो बाद में चल के एक और मुगल शासक जहांगीर बनता है, जिसके काल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी, क्योंकि उसके बाप ने एक पूरा बहुत बड़ा देश भारत जैसा उसको दे दिया था। फिर 1574 में वो मनसबदारी सिस्टम लाते हैं, जिसे मुगल साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा रीजन है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में ये होता था कि जाट और सवाल मेंटेन करनी पड़ती थी, कि जिनको मनसब दिया जाता था, रैंक दिया जाता था, जिनकी जितनी बड़ी रैंक, मान लीजिए कोई 400 मनसब का है, कोई 500 मनसब का है, कोई 600 मनसब का है, तो 600 मनसब के पास ज़्यादा जाट और सवार होते थे। सवार मतलब कि घोड़े वाले सैनिक मिलते थे, जाट मतलब पैदल सैनिक दिए जाते थे। तो जो जितना बड़ा मनसब था उसको खुद को एक मेंटेन करने के लिए, मान लीजिए जैसे कोई 700 रैंक का मनसबदार है भाई, चलो तुम्हें 700 रैंक का मनसबदार बना देते हैं, तो 700 रैंक का मनसबदार हो गया, उसे 20,000 जाट जाट और सवार मिल गए।
अब उस 20,000 सैनिकों पे उसका बोलबाला होता था। मतलब जो वो कहेगा वही सुनेंगे, न कि अकबर के कहने पे। अकबर ऊपर है, सोजरेंटी अकबर की है, लेकिन जो जात और सवाल होते हैं वो उस मनसब के अंदर आ गए। अब धीरे धीरे ये क्या हुआ कि ये बढ़ते गए। इससे क्या हुआ कि रिसोर्सेज जो था, जो पकड़ थी जात और सवाल पे, वो मनसबदारों की बढ़ती गई। बाद में मनसबदारी कहीं कहीं विद्रोह करने लगे। और फिर 1575 में वो इबाबत खाना का निर्माण करते हैं। इबाबत खाना निर्माण करते हैं कि वहाँ पे मीटिंग हो सके रिलीजियस। और 1578 में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, जैसे आज यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है, हम लोग देखते हैं। और अलग अलग G20 फोरम हो गया, G7 हो गया, दुनिया के अलग अलग देश आके, क्वाड हो गए जैसे, एशियन हो गया, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सब की मीटिंग होती है। वैसे वो 1578 में वर्ल्ड पार्लियामेंट की मीटिंग हुई थी रिलीजन पे। इस पे धर्म पे, मेन मुद्दा धर्म था। अलग अलग धर्म के लोग आएंगे इबादत खाना में अकबर के, जो कि आगरा में है, और उस पर चर्चा करेंगे कि भाई मेरे धर्म में ये किया गया है कि शांति के लिए ये उल्लेख है, और ईश्वर गॉड अल्लाह जीसस को पाने का ये उल्लेख है। तो इबादत खाना बहुत फेमस था उस समय की जो भी जनसंख्या रही हो उसके हिसाब से। जैसे 1893 में स्वामी विवेकानंद, ये चीज़ें मैंने आज ही पढ़ी हैं तो मैं बता रहा हूँ। पहले पढ़ी थी फिर रिवाइज, लेकिन इस चीज़ें आज ही को हुआ है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये आज का पढ़ा हुआ है जो माइंड में आ रहा है बता रहा हूँ। फिर 1893 में जैसे वर्ल्ड पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं हम, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था, भाइयों बहनों करके संबोधन किया था सभी को। तो वैसे ही था इबादत खाना। फिर 1580 में एक बंदोबस्त सिस्टम लाते हैं। फिर 1582 में दीन इलाही लाते हैं, जिसे सिर्फ मानने वाला एक ही आदमी था, एक धर्म, नया धर्म था, बीरबल थे उनके। और बीरबल 82 में मानते हैं, और 4 सालों के बाद उनकी यूतुब चुई, शायद ऐसा ही नाम है, यूतुब चुई ट्राइब, जो अफगानिस्तान के आसपास थी, उससे लड़ाई करते समय उनकी मौत हो जाती है। तब कंटिन्यू लड़ाई करते हैं अकबर बीरबल की वजह से। बीरबल चले गए हैं, 1595 में उस ट्राइब्स को हरा ही डालते हैं। तो ये होता है। फिर 1584 में उन्होंने दीन इलाही सामंत लाया था, इलाही सामंत, सॉरी दीन इलाही नहीं, इलाही सामंत लाया था। मतलब एक कैलेंडर लाया था कि इलाही कैलेंडर है। अब इस कैलेंडर के थ्रू से चलते हैं तो आ, एक उनका भी नाम हो जाएगा कि भाई अकबर के टाइम में एक कैलेंडर आया हुआ है। और फिर 1587 में इलाही गज उन्होंने ला देते हैं। इलाही गज एक यार्ड होता था नापने का, जैसे आज हम लोग आधा सवैया पौना ये सब होता है कि 1 फीट 2 फीट 4 फीट मीटर होता है, तो ऐसे ही एक उस समय मेजरमेंट यूनिट था। और इसके बाद शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी का पढ़ा गया, फिर बाबर का पढ़ा गया। बाबर ने 4 बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े थे। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानी पिया खाना खाया खानवा का लड़ाई, चंदेरी का युद्ध, और एक और युद्ध लड़े थे। तो बाबर ने 1526, 27, 28, 29 में 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत, पानी पिया खाना खाया घर गया, चाँद देखा रह गया, पानीपत, चंदेरी, घाघरा, पानी पिया खाना खाया घर देखा, और ये अफगानों के साथ ही लड़ाई किए थे। तो ये चीज़ें हो जाती है। इसके बाद में और चौसा की लड़ाई होती है, कन्नौज की लड़ाई होती है 1539-40 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी ने हरा देते हैं किसको किसको किसको, हुमायूं को हरा देते हैं। और फिर हुमायूं को एक लूले नाम करके हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा कि हुमायूं अपने जीवन भर संघर्ष करता रहा और संघर्ष से ही उसका जीवन चला गया। हुमायूं 10-12 साल एग्जाइल में रहा, इराक में रहा, जहाँ उसने अकबर की माँ से शादी किया। अकबर तब पैदा हुए थे, तो इस तरह से उनकी कहानी चलती है। फिर औरंगजेब एक क्रूर शासक लास्ट में आता है, एक लास्ट तह शासक है, लास्ट नहीं है, जिन्होंने जजिया वगैरह को 1679 में 1679 में फिर से लागू कर देते हैं। और फिर अपने जीवन के 60वां 70वां 80वां दशक उस साउथ में बिताते हैं। इससे पहले ये होता था कि कोई भी राजा जाता था साउथ, नॉर्थ साउथ कहीं भी युद्ध करने, तो युद्ध करके चला आता था, फिर वो वहीं रहता था। लेकिन भाई
औरंगजेब को जब मैंने आज पढ़ा, वो इतना आइडियल शासक था कि जब 1682 में वो गया संभाजी के कैंपेन को ख़त्म करने, संभाजी जो मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी थे उनके बेटे थे, उन पे बहुत सारी मूवी भी आई है। जब छावा मूवी उन्हीं पे है, संभाजी पे। जब संभाजी के पास गया 1682 में, इसके बाद वो लौटा ही नहीं 1707 तक, वहीं मर गया था अहमदनगर में। भाई बीजापुर गोलकुंडा सबको हराया, मराठों को हराया। फिर इसके बाद में वो वहाँ से जीतता हुआ आया और उत्तर भारत में आया नहीं। उसको वहाँ चले जाने से लाल किले में मानो तो बिल्डिंगों में लाल किले की दीवारों पे धूल बैठ गई थी। तो ये हुआ। इसके बाद में आज हम लोगों ने जो पढ़ा थी कि जैसे जैसे अद्वैत हो गया, अद्वैत जो दर्शन है उसको आज शंकराचार्य ने दिया था, विशिष्ट अद्वैत को रामानुजम ने दिया था, और द्वैता को माधवाचार्य ने दिया था, द्वैत अद्वैत को निम्बारक दिए थे। और एक अचे भेद अभेद है उनको क्या नाम है यार, याद नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छे भेद अभेद को चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। और फिर इसके बाद में 6 बड़ी बड़ी फिलासफी थी, जैसे वैश्य क्या कानड़ ने दिया था, न्याय पतंजलि, सॉरी योग पतंजलि, न्याय गौतम करेंगे, योग पतंजलि ने दिया था। और इसके बाद में शंख कपिल बजाएंगे, उत्तर मीमांसा जैमिनी होंगे, पूर्व मीमांसा जैमिनी होंगे, उत्तर मीमांसा व्यास होंगे। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये आज ही पढ़ा रिवाइज किया था। इसके बाद में पूरी औरंगजेब की पॉलिसी पढ़ी, ये सब चीज़ें हैं। और अंत में न्यूज़पेपर पढ़ा। आज का न्यूज़पेपर में काफ़ी खास था। रेप विक्टिम उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई थी, तो जिससे वजह से बहुत सारे धरने दिए गए थे। 2017 का कांड था। ऐसे लोग कैसे आ जाते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना घिनौना काम करके, और वो भी वाइट शर्ट में एकदम टाइट होके चलते हैं। भाई इतना कॉन्फिडेंस है, कुत्तों वाला कॉन्फिडेंस इनका कहाँ आता है? ऐसे कुत्तों भी नहीं होते ऐसे, पता नहीं कैसे ऐसे लोग जी लेते हैं। सोचो जिसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा है। और फिर इसके बाद में आज 26 दिसंबर को औरंगजेब ने 2 भाइयों को, 2 पंजाबी भाइयों को मरवा दिया था। जोरावर सिंह और फतेह सिंह का जन्मदिन है, भी शहीद दिवस भी मनाया जाता है पूरे देश में, काफ़ी तेज़ी के साथ मनाया जाता है। और हाँ, आज 26 दिसंबर को ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बर्थडे है भाई, 100 साल का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 26 दिसंबर 2025 को निर्माण हुआ था। और भारत की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा भाई कोई विपक्ष था तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, 1967-68 तक, 67-68 तक। और आज दिया गया था कि ओपीएम की खेती के लिए जो मालवा का रीजन है और मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है, मालवा आपका मध्य प्रदेश पड़ता है। ऐसे नीमच हो गए ज़िले, और फिर प्रतापगढ़ है राजस्थान का हो गया, नीमच, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ है। इन सब ज़िलों के बारे में दिया गया था कि कैसे ओपीएम की खेती की जाती है। और वहाँ पे जो किसान है ओपीएम खेती करने के लिए, और पुलिस है, कुछ पुलिसों का जिक्र किया है कि कैसे पैसे के लिए वो किसानों को एक्सटॉर्शन करते हैं और फंसा देते हैं किसानों को। इनकी भी इथिकल नैतिकता पता नहीं कहाँ मर जाती है कि किसानों बेचारों को फंसा देते हैं। इसमें दिया गया है कि हर साल लगभग कितने किसान फंसे हुए हैं, सबके बारे में बताया गया है। और इंडिया का मैच है लेडीज़ का आज, तो ये भी दिया गया था लास्ट में। और ईशान किशन के बारे में दिया गया है, कैसे कैसे वो खेलने वाले हैं। और इंडिया की पॉलिसी का पूरा रिव्यू है कि डिप्लोमेसी कैसे भारत ने 2025 में अपनाई है। एक लेखिका है बहुत अच्छी, उनके वाक्य बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया है। और मेन ये आके फंसता है कि हाँ, अभी 25 को क्रिसमस बीता, तो कुछ लोगों ने क्रिसमस पे रिलीजियस अनसेंटिमेंट वर्क किए हैं, तो उनका भी जिक्र किया कैसे कैसे ये होता है। इन चीज़ों का बात की गई है। और हाँ, अखिलेश यादव जो कि सपा के मुखिया हैं, पूर्व सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट किया है कि न्यूज़पेपर में दिया था जो चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई कैसे कि जो कोर्ट की भाषा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया,
कोई अगर विक्टिम या तो जो दोनों पार्टियां आती हैं उनको हिंदी आता है मान लीजिए, आप इंग्लिश में कैसे दे सकते हो? उनको संथाली आती है, तो आप पूरा सुनवाई आप इंग्लिश में पूरा दे रहे हो, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है, उनसे कुछ पूछ रहे हो तो उनको जो ट्रांसमीटर है वो आप कैसे वो कर रहे हैं? पर ये यूनिफॉर्मिटी, मुझे लगता है ये यूनिफॉर्मिटी के लिए बनाया गया होगा। पर उन्होंने ये बात उठाई है, तो एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, तो सबसे बड़े नेता लगभग है उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने बात उठाई है, तो इन चीज़ों के ऊपर तो दिमाग जाना चाहिए भाई लोगों का, क्योंकि जो सब किसके लिए, पब्लिक के लिए है। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मीडिया, सब पब्लिक के लिए है। अगर जब कोई बिकता है तो तकलीफ तो होती है भाई। ये चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें और आज हम लोग पढ़ी, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो रहे हैं तो चीज़ें को मैनेज करना है, रिवाइज करना है। देखते हैं प्रीलिम्स के पास, प्रीलिम्स 25 मई को है इस बार, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा।